राधे राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम का 22वां अध्याय सुनते हैं। मैथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कार्य कारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम हैं और संसार में इन्हें किस ने प्रख्यात किया, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष के सूर्य के 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गौघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य हैं। जब पृथ्वी पर 60वें मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अनार्त देश में धर्म वर्ण का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह कलयुग का बड़ा पुण्य रूप से आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड भय में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अनन्य जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड वहाँ जाकर क्या देखते हैं? संपूर्ण मानव जाति का घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पुत्र पिता में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितरेश्वर प्रसन्न हो दीनवाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाला कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में बड़े हैं। हमारे कुल में एक ही धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। यह सबको छोड़ अकेला विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वह दुर्वा का तंतु रूप है, जिसके प्रकार कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म कर्म की आयु क्षीण होने पर इस तेरे मरने और संतान न होने पर हम और तू सब अंध तामीस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करें। जब वह संतान गया को जाए, वह शाखोक्त धर्म करे।
विष्णु भक्त की एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उनके 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे। हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसा सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में भी विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं जब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृेश्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगूंगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण को करने पर पितृेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्मों में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तो तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार करने के लिए मेष की संक्रांति की 3 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास ना हो दान कर, और सबके ऊपर उपकार के लिए गृहस्थी बनाकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर और सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृेश्वरों के ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृेश्वरों का तर्पण का जल भर घड़ा दे और पाप का नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी न सुनी है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।